जरा सोचिए, एक ही मैनेजमेंट के तहत दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क और उसे चलाने वाले 1 लाख से भी ज्यादा लोको पायलट। इनके कंधों पर रोज करोड़ों लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित पहुंचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक असली परीक्षा है। तो सवाल ये है कि भारतीय रेलवे का लोको पायलट बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर अकादमिक परीक्षाओं से शुरू होकर दिमाग की क्षमता को परखने वाले मुश्किल टेस्ट तक जाता है। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ सबसे काबिल लोगों को ही चुनती है। तो ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही मुश्किल एग्जाम प्रोसेस से। इसे एक फिल्टर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ ही इसे पार कर पाते हैं। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि धैर्य और मजबूत इरादों का भी टेस्ट होता है। तो देखिए, पूरा रोड मैप कुछ ऐसा है। 5 स्टेज। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर आता है मेरिट टेस्ट जिससे रैंक तय होती है। इसके बाद होता है साइको टेस्ट, जो शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अलग हिस्सा है। और आखिर में डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल की जांच होती है। हर एक स्टेज अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात है, जो पहले 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं यानी सीबीटी, उनके बीच का फर्क। सीबीटी 1 जो है वो बस एक स्क्रीनिंग है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। इसका काम बस भीड़ को कम करना है। लेकिन असली खेल तो सीबीटी 2 में होता है। यहाँ जो स्कोर आता है वो सीधे सीधे तय करता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं। और हाँ, दोनों ही टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन होता कैसे है? मेरिट लिस्ट का 70% वेटेज सीबीटी 2 के पार्ट ए के स्कोर को दिया जाता है और बाकी का 30% साइको टेस्ट यानी सीबीएटी के स्कोर को। मतलब साफ है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा, दिमागी तौर पर भी कैंडिडेट का मजबूत होना उतना ही जरूरी है। तो चलिए, अब बात करते हैं सबसे अलग और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सीबीएट या साइको टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट ये देखने के लिए डिजाइन किया गया है कि एक कैंडिडेट की याददाश्त, ध्यान देने की क्षमता और मुश्किल हालात में फैसले लेने की काबिलियत कैसी है। इस टेस्ट के अंदर 5 अलग-अलग टेस्ट होते हैं। मेमोरी टेस्ट में नक्शे या कुछ आकृतियां याद रखनी होती हैं। डायरेक्शन टेस्ट में ये परखा जाता है कि कोई निर्देशों को कितनी अच्छी तरह समझकर फॉलो कर सकता है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट दूरी का अंदाजा लगाने के लिए होता है। कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट ध्यान लगाने की क्षमता को जांचता है। और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में बहुत तेजी से चीजों में समानताएं या अंतर ढूंढना होता है। चलिए, इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का एक सवाल है। स्क्रीन पर ईंटों का एक ढेर दिखता है और काम बस इतना है कि ये गिनना है कि ए लिखी हुई ईंट को कितनी दूसरी ईंटें छू रही हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन जब घड़ी की सुई तेजी से चल रही होती है तो यही आसान सा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा नियम। पास होने के लिए कैंडिडेट को हर एक टेस्ट में 5 में से हर एक में कम से कम 42 का टी स्कोर लाना जरूरी है। ये स्कोर बताता है कि कैंडिडेट का प्रदर्शन औसत से कितना बेहतर है। अगर कोई 4 टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले आए, लेकिन एक में भी 41 पर अटक गया, तो वो पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। अच्छा, तो इन सभी परीक्षाओं को पास करने के बाद असली दुनिया में कदम रखा जाता है। तो अब देखते हैं कि एक लोको पायलट का करियर आगे कैसे बढ़ता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इस सारी मेहनत का उन्हें क्या सिला मिलता है। ये बात सुनकर शायद कई लोग चौंक जाएं कि असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर भर्ती होने के बाद लगभग 10 से 12 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलाते हैं। ये एक तरह की लंबी ट्रेनिंग है जहां वो सीनियर ड्राइवरों के साथ काम करते हुए सीखते हैं। पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें 1 दशक से ज्यादा के अनुभव के बाद ही दी जाती है। और जाहिर है, जैसे जैसे तजुर्बा और जिम्मेदारी बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ती है। एक असिस्टेंट लोको पायलट की शुरुआती सैलरी हर महीने 25 से 35 हजार रुपए के बीच होती है। मालगाड़ी के लोको पायलट बनने पर यह बढ़कर 40 से 56 हजार तक पहुंच जाती है। और जब वो मेल एक्सप्रेस जैसी बड़ी पैसेंजर ट्रेनें चलाने लगते हैं तो सैलरी 60 से 78 हजार रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। हर मुश्किल सफर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। चलिए, अब एक ऐसी ही पथ प्रदर्शक की कहानी जानते हैं जिन्होंने हर रुकावट को पार कर इतिहास बना दिया। सोचिए, जब सुरेखा यादव ने अपना करियर शुरू किया तो माहौल कैसा था? लोग अक्सर यही कहते थे, ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे पूरी तरह से पुरुषों का माना जाता था।
ये एक छोटी सी लाइन उस बड़ी सामाजिक सोच को दिखाती है जिसका सामना उन्हें करना पड़ा और जिसे उन्होंने तोड़ा। और देखिए उन्होंने क्या कर दिखाया। 1988 में वो भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। 2011 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मशहूर डेक्कन क्वीन ट्रेन चलाई और 2023 में उन्होंने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनका सफर आज लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। तो अगली बार जब कोई ट्रेन पास से गुजरे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस लोकोमोटिव के अंदर बैठे इंसान के बारे में जिसने वहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने एग्जाम और सालों की कड़ी ट्रेनिंग पार की है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों तरफ ऐसे कितने ही अनजाने एक्सपर्ट्स हैं जिनके हुनर और लगन पर हमारी दुनिया चल रही है ना?